हेलो एवरीवन, माय नेम इज क्षमा शर्मा और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। और फ्रेंड्स, आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। जो हमारा पदार्थ होता है उसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर्स एंड उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जो हमारा पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सॉलिड स्टेट, नंबर 2 लिक्विड स्टेट और नंबर 3 गैस स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है आखिर में ये होता क्या है, इनकी डेफिनेशन होती क्या है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस होता क्या है। तो नंबर 1 लेते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन किसकी, सॉलिड की। तो सॉलिड को फ्रेंड्स हिंदी में ठोस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ठोस पदार्थ होता है वे क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनकी आकृति, आयतन व आकार तीनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों ही फिक्स होते हैं। वे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। आपने अपने घर में, अपने आसपास आप बहुत सी ठोस वस्तुएं देखी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चेयर, टेबल। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्या देखते हैं, जब आप चेयर या टेबल को किसी एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाते हैं तो आपको यह दिखाई देता है जो उनकी शेप और साइज़ होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 होता है हमारा लिक्विड। ठीक है, लिक्विड को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स द्रव्य। ठीक है, तो जो हमारा द्रव्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमारे वे पदार्थ जिनकी साइज और वॉल्यूम तो फिक्स होता है परंतु उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। समझ में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपको समझाते हैं एग्ज़ाम्पल की हेल्प से। सपोज़ करो आपके पास आपने एक कप वाटर लिया, ठीक है, और एक गिलास वाटर अलग से लिया। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्या देखेंगे, जब हम उस वाटर को कप में डालते हैं तो वह क्या करता है, कप की ही शेप ले लेता है। परंतु यदि उस वाटर को हम किसी गिलास में या किसी और अलग कंटेनर में रखते हैं तो क्या होता है, वह उसी की ही शेप ले लेता है। ठीक है, तो जो इसकी शेप होती है लिक्विड की वो क्या होती है, वो फिक्स नहीं होती है। समझ में आया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 होती है हमारी गैसीय अवस्था। ठीक है, यानी जो हमारा गैस होता है, गैस पदार्थ क्या होते हैं, तो गैस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनकी शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों ही क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। इनके जो शेप, साइज और वॉल्यूम होते हैं तीनों ही फिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप ले लेते हैं, आपके घर में सिलेंडर होंगे। आप क्या देखते हैं, जब किसी गैस को आप सिलेंडर में भरते हैं तो आप क्या देखते हैं, वह उसी की आकृति ले लेता है, उसी की शेप बन जाती है। ठीक है, और यदि उस गैस को आप किसी अलग और बंद कंटेनर में रखते हैं तो वह उसकी ही शेप ले लेता है। तो जो हमारे गैसीय पदार्थ होते हैं उनकी जो शेप, साइज और वॉल्यूम होते हैं तीनों ही क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैसीय स्टेट की आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टी नंबर 1 डेफिनेट शेप, यानी जो हमारे सॉलिड पदार्थ होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अभी आपको हमने समझाया था, जैसे टेबल ले लीजिए, आप उसको इधर उधर रख सकते हैं, उस पर आप यदि कोई फोर्स भी लगाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, यानी उनकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो फ्रेंड्स,
इसकी जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो सॉलिड के जो मैटर होते हैं, उनकी जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, वो भी फिक्स ही होती है। ठीक है। नंबर 3 लेते हैं रिजिड। रिजिड को हिंदी में बोलते हैं कठोर। यानी जो हमारे सॉलिड होते हैं, जितने भी हमारे सॉलिड पदार्थ होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है। वो कठोर किस लिए होते हैं, चलिए आज आपको हम यह बताते हैं कि जो हमारे सॉलिड जो होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सभी एक दूसरे से बाउंड होते हैं। यानी उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है। फिर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सपोज करो ये कोई कंटेनर है, इसमें जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो एक दूसरे के इतने करीब हैं, इतने पास हैं कि उनके बीच में गैप थोड़ा भी नहीं होता है। इसीलिए हमारे सॉलिड क्या होते हैं, कठोर होते हैं। नंबर 4 इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा भी स्पेस नहीं होने के कारण वो इनकम्प्रेसिबल, यानी अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को कंप्रेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वह कंप्रेस नहीं होता है। वह इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है जिससे कि वह कंप्रेस होकर एक दूसरे के करीब आ जाए। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 डेफिनेट वॉल्यूम। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको अभी हमने बताया, हमारे जो सॉलिड होते हैं उनके जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है। यानी हमारे ठोस पदार्थों का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, उनके आयतन में कोई भी चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी नो डेफिनेट शेप। तो स्टूडेंट्स हमारे जो यहाँ पर लिक्विड होता है उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यदि आप, जैसे अभी आपको समझाया था, आप वाटर को कप में लेते हैं तो वह कप की शेप ले लेता है। यदि आप उसी वाटर या किसी लिक्विड को ग्लास में लेते हैं तो वह उसी की शेप ले लेता है। तो इसकी शेप बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 नो डेफिनेट बाउंड्रीज। और साथ के साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी डेफिनेट नहीं होती है। उसको आप जिस भी कंटेनर में, जिस भी चीज़ में रखोगे वह उसकी ही शेप ले लेगा, तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो भी डेफिनेट नहीं होती है। नंबर 3 फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं बहाव। ठीक है। तो जो हमारा लिक्विड होता है उसके एक प्रॉपर्टीज़ और होती है, वो होता है बहाव। बहाव का मतलब क्या है कि जो बहाव आखिर में होता क्यों है, इसका कारण यह है जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है। ठीक है। जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है। तो आप जैसे क्या करते हैं, यदि आप किसी वाटर को लेते हैं, यदि आप उसको कहीं खुला छोड़ देते हैं तो आप क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा वाटर होता है वो बहने लगता है। ठीक है। आप जैसे ही वाटर या किसी लिक्विड चीज़ को किसी खुली स्पेस या कहीं खुली जगह पर रखते हैं तो आप क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि वह बहने लगता है। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 हो जाती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नंबर 4 लो कंप्रेसिबल। तो फ्रेंड्स आप सभी क्या देखते हैं, जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस होता है। तो यदि हम उन पार्टिकल्स को यानी किसी भी लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो इसके साथ क्या होता है, जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके पास इतना स्पेस होता है कि कंप्रेस होने पर वो पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास या करीब आ सके। ठीक है। तो ये लिक्विड जो होता है हमारा वो क्या होता है, लो कंप्रेसिबल होता है। इसी के साथ नेक्स्ट नंबर 5 डेफिनेट वॉल्यूम। जैसा कि आपको अभी बताया, हमारा जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। आप उसको जिस भी चीज़ में डालोगे, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो वह उसी की शेप ले लेता है। नंबर 3 है हमारा गैसीय स्टेट।
यानी गैस। तो फ्रेंड्स गैस के अंदर हम क्या देखते हैं, जो हमारा गैस ये होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, नो डेफिनेट शेप, यानी जो हमारे गैस होती है, गैस पदार्थ जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। आप गैस को जिस भी शेप, जिस भी वॉल्यूम में डालोगे, सपोज़ करो आपने गुब्बारा तो देखा ही होगा, आप जब किसी गुब्बारे को भरते हैं उसके अंदर गैस डालते हैं तो वह गैस हमारी क्या करती है, वो गुब्बारे की ही शेप ले लेती है। और यदि उसी गैस को आप किसी सिलेंडर में डालते हैं तो वह जो हमारा गैस होती है वो सिलेंडर की शेप ले लेती है, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। नंबर 2, नो डेफिनेट बाउंड्रीज़, इसकी बाउंड्रीज़ भी गैस की स्टेट जो होती है, यानी जो हमारे गैस से पदार्थ होते हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो भी क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती है। समझ में आया। नंबर 3, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जो हमारे गैसीय पदार्थ होते हैं उनमें बहाव का गुण होता है, ठीक है। वो किस लिए होता है, आप देखते हैं यदि आप किसी कहीं गैस को आपने अपने घर में भी देखा होगा, यदि जैसे कि आपके घर में कोई सिलेंडर रखा है और जैसे ही वह लीक होता है तो आपको पूरे घर में गैस की महक इतनी बुरी तरह फैल जाती है कि आप दूर बैठे हुए भी बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे घर में हमारा सिलेंडर क्या हो रहा है, वो लीक हो रहा है, ठीक है। और इसका सेकंड एग्जांपल, अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो आप क्या करते हैं, सपोज़ करो आप कमरे में बैठे हो और आपने परफ्यूम लगाया है, पर थोड़ी सी कहीं कमरे के किसी भी एक कॉर्नर में जाके परफ्यूम थोड़ा सा डाला है, तो फ्रेंड्स आप क्या देखेंगे कि कुछ समय पश्चात वो जो हमारे परफ्यूम की महक होती है वो हमारे पूरे ही कमरे में फैल जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है जो हमारे गैस होती है, गैस हमारी एक परफ्यूम ही होती है, जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, यानी उनके बीच में बहुत स्पेस होता है। तो जब आप परफ्यूम को किसी भी एक कोने में डालते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो इनके अंदर फ्लूइडिटी यानी बहाव का भी गुण होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, हाई कंप्रेसिबल, जो हमारे गैस होती है वो हमारी हाई कंप्रेसिबल होते हैं, यानी हमारे जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके बीच में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। यदि हम उनको कंप्रेस करते हैं तो वह इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है कि अगर उनको हम हाई कंप्रेस करते हैं तो वह एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 5, नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जो हमारा गैसीय पदार्थ होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए आज हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।